स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। हमारा कारक का टॉपिक प्रोसेस पे था। कारक में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कर्म कारक। कर्म कारक में आगे से देखते हैं, कुछ पढ़ा है हमने पहले। आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के योग में कर्म कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल, राजकुमार प्रियंकम आदि से ते राजकुमार पलंग पर सोता है। सिंह धातु सोना, स्था बैठना, आस रहना। इसी प्रकार से यहाँ पे आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु आई तो यहाँ पे प्रियंकम, प्रियंक शब्द में द्वितीया विभक्ति हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुनि वनम अध्यास्ते या आदि से ते, मुनि वन में निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु दिखाई देने पर भी कर्म कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जन है ग्रामम उपस्ति, व्यक्ति गांव में रहता है। ठीक है। अनुवस्ति गांव के पास रहता है, अनुवस्ति गांव के पीछे रहता है, अधिवस्ति गांव में रहता है। तो यहाँ पे उप उपसर्ग पूर्वक अगर उप अनु अधि और आ उपसर्ग के साथ में वस धातु दिखाई दे तो द्वितीया विभक्ति होगी। अगर हम यहाँ पे ये उपसर्ग हटा दें तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का बन जाएगा, क्रिया का आधार हो जाएगा। लेकिन इन उपसर्गों के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद में कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया होती है, कर्म कारक होता है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, नदी है वो नदी है, क्रोशम कोस भर, कुटिला यानी टेढ़ी है। ठीक है। ऐसे ही स मासम अदित्य, वह महीने भर पढ़ता है। तो यहाँ पे मार्गवाची और कालवाची के दोनों एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से 16 द्विकर्मक धातुओं में कर्म कारक होता है। एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। दोनों में कर्म कारक होता है। मुख्य में तो कर्म कारक होगा ही, साथ में गौण कर्म में कर्म कारक होगा। 16 द्विकर्मक धातु दुह, याच, पच, इनका अर्थ दिया हुआ है। दुह का अर्थ दुहना, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास। ब्रू बोलना, सास कहना। जी, मथ, मूस, मूस का अर्थ चुराना होता है। नी का अर्थ होता है ले जाना। ठीक है। उसके बाद हरी का अर्थ है हरण करना। और कृष खींचना, वह वहन करना। इन सभी 16 धातुओं के योग में कर्म कारक होता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, बाल का है पितरम धनम यास्ते। यहाँ पे बाल का है याचना करता है, मांगता है, याच यानी मांगना, धन मांगता है। तो यहाँ पे धनम में तो द्वितीया हुई, ये तो मुख्य कर्म था। यहाँ पे किससे मांग रहा है? पिता से। तो ये गौण कर्म हुआ, तो इसमें भी द्वितीया यानी कर्म कारक हुआ है। तो यहीं पर ये टॉपिक पॉइंट में यही बताया है कि 16 द्विकर्मक धातुओं में जो गौण कर्म है उसमें भी कर्म कारक होता है। ठीक है। बालक पिता से धन मांगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मालाकार है लताम, पुष्पाणी, चिनौती। माली फूल चुनता है, लेकिन किससे चुन रहा है? बेल से। तो यहाँ पे लताम में भी द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक हुआ है, और पुष्पाणी में भी। ठीक है। ऐसे ही दुह का बनाए तो गोपाला है गाम, दुग्धम दोग्धी, यानी गवाला दूध दूहता है। तो यहाँ पे दुग्धम में तो कर्म कारक होगा ही। इसके अलावा गाम, गाय में भी कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे पचका करें तो सीता तंडुलान ओदनम पस्ती, कि सीता भात पकाती है किनसे? चावलों से, तंडुलान। तो यहाँ पे तंडुल शब्द में भी द्वितीया हुई है, चावलों में तंडुलान बन गया। और ओदन शब्द में भी ओदनम, और पच धातु का पचती। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक आपको कैसा लगा? आप किस टॉपिक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा।
और अपने इस टॉपिक को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।